तूफान जब गुजरात में आया तो भले आज उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश के बाद गर्मी से थोड़ी राहत मिली हो, लेकिन जून की शुरुआत से ही और अब आगे भी जब गर्मी में पारा 40 डिग्री के पार पहुंचता है तो बिजली गुल होना जनता की बड़ी समस्या है। जनता हाथ में पंखा लेकर खुद हवा करती रहती है, परेशान होती है, लेकिन किसी को कुछ कह नहीं पाती। बहुत सारे दर्शक हमसे कहते रहे हैं कि रात बेरात कभी भी बिजली कटने के संकट पर दस्तक देकर कृपया उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री और यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन तक उनकी बात पहुंचा दीजिए। इसीलिए आज मंत्री जी जनता की सुनिए। नाम अरविंद कुमार शर्मा, पद उत्तर प्रदेश के बिजली मंत्री, काम जनता को बिजली देना। फिलहाल गर्मी में जनता को बिजली पैदा करने का मंत्र दे रहे हैं। मैंने लोगों से निवेदन भी किया है कि आप इसमें बिजली का उपयोग संयम से करें, बिजली को बचावें। बिजली का बचाना बिजली के उत्पादन करने जैसा ही होता है। तो हे आदरणीय बिजली मंत्री उत्तर प्रदेश अरविंद कुमार शर्मा जी और आदरणीय एम देवराज जी, चेयरमैन उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन, उत्तर प्रदेश की जनता पर थोड़ा ध्यान दीजिए। कैसे जनता हाथ में पंखा लेकर खुद गर्मी में तरसते हुए बिजली पैदा कर रही है, क्योंकि बिजली गर्मी में आती कहाँ है। इसीलिए जनता सादर निवेदन करते हुए पूछती है कि कब तक चंदौली में सोनू सेठ अपने बच्चे को गोदी में लेकर यूं पंखा हाँकते रहे। बच्चे भी परेशान होकर पूछने लगेंगे कि इनके पापा ने ऊपर लगा पंखा देखने के लिए लगाया या चलाने के लिए। कब तक कौर साहब का परिवार सुबह सुबह अखबार में मंत्री जी आपके और पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन साहब के दावों को पढ़ने के बाद बिजली आने के सपनों पर खुश होता रहेगा, फिर भरी दोपहरी बिजली कटने पर वही दावे हवा हवाई साबित होने पर उसी अखबार से हवा हाँकते रहेंगे। सब लोग तो भाई इधर लड़के हैं, बच्चे हैं, सब इधर उधर निकल जाते हैं, लेकिन हम लोग को उसी गर्मी में खाना भी बनाना है, बच्चों को भी देखना है और घर के सारे काम करने हैं। इसलिए सबसे ज्यादा फेस तो महिलाएं ही कर रहे हैं। और इतने धूप है कि दोपहर में कहीं कोई घूमने भी नहीं निकल सकता, तो सभी सोच रहे हैं कि भाई घर में रह के आराम करें, लेकिन न लाइट, न पानी, न कोई आदमी अच्छे से नहा धो सक रहा है, न कोई भी घर का प्रॉपर रसोई का काम, कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। रात रात भर लाइट चली जा रही है। बच्चे समझ नहीं पा रहे कि गर्मी की छुट्टी में होमवर्क जो मिला वो किया जाए या इंतजार करें कि बिजली कब आएगी। जहां चलता पंखा रुक जाता है, 40 पार पारे के वक्त कूलर सजावटी सामान बन जाता है। दुकानदारी हाथ हिलाकर चल रही, क्यों? क्योंकि बत्ती गुल हो जाती है। और घर की महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान होकर पूछती हैं, एक तो गर्मी का करेला, ऊपर से बिजली गुल वाली नींद चढ़ा। बार बार लाइट चली जा रही है, आधे एक घंटे में लाइट कट जा रही है और हम लोग गर्मी से इतना परेशान है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना कोई काम हो पा रहा है। वैसे बिजली संकट यूपी का ऐसा है कि बच्चा भी अब क्या पता, कुछ दिन में ए से एप्पल, अब बी से बॉल की जगह पी से पावर कट, ओ से ओवरलोड, बा से बिजली गई और आ से आई ही सीखने लगी। संकट को समझने कहीं दूर शहर क्यों जाना, राजधानी में बिजली मंत्री और विभाग की नाक के नीचे ही लखनऊ का हाल जनता से सुन लीजिए। गर्मी में हर साल यही सिस्टम होता भैया, लगभग पिछले साल भी यही था, इस साल भी यही है। हर साल का गर्मी में यही होता है, जो रियल है। पिछली बार इतना ज्यादा नहीं था, इस बार ज्यादा है, इस समय बहुत ज्यादा है। ऐसी गर्मी पड़ रही है कि इस समय बिजली का जाना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और मैं एक स्टूडेंट हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ में तो वैसे भी आपको पढ़ाई करनी रहती है, असाइनमेंट लिखने हैं, और तो इसी समय बिजली का होना तो बहुत ही मस्ट है। और वैसे भी आपके समय में तो बिजली गाँव में भी इतना नहीं जाती जितना यहाँ जा रही। मेरे लाइट जाने से एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, 40 के ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, लाइट चली जाती है तो हालत खस्ता हो जाती है। और पानी की भी समस्या हो जाती है कि लाइट चली गई तो पता है नल भी चला गया, अब लाइट आएगी तभी वो जो है पानी की हो पाएगा, तो पानी की भी दिक्कत हो रही है। पानी से हर चीज रिलेटेड है। कुछ दिनों में हमने देखा है पिछले इधर ज्यादा है, इधर कुछ समस्या ज्यादा है। आलम यही नजर आता है कि जिस तरीके से लखनऊ के ज्यादातर इलाकों में बेवक्त जा रही इस बिजली ने समस्या पैदा की है, तो बाकी जिलों में भी कहीं ना कहीं ये हाल नजर आता है, जहां मेंटेनेंस का अभाव और बेवक्त जाती बिजली लोगों को परेशानी का सबब बनती नजर आती है। अब इन्हीं सवालों का जवाब लेने जब संवाददाता अभिषेक मिश्रा बिजली मंत्री अरविंद शर्मा के पास पहुंचते हैं, तो मंत्री जी गर्मी लंबी और डिमांड ज्यादा का सिद्धांत बताते हैं। पिछली साल भी मैंने ये बात कही थी कि गर्मी हर साल ज्यादा होती जा रही है और लंबी होती जा रही है। पिछली साल की गर्मी भी बहुत बड़ी थी और लंबी चली थी। पिछले साल बिजली के जो हमारी खपत थी, जो मांग थी, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे।
26,000 मेगावाट को पार कर गई थी। इस बार की गर्मी उससे भी प्रचंड, उससे भी खराब दिख रही है। इस बार 27,611 मेगावाट का हमने अभी कल शाम का रिकॉर्ड था हमारा। तो ऐसी बिजली की मांग कभी थी नहीं राज्य में। तो जनता क्या करे? इसीलिए तो बिजली विभाग होता है, बिजली मंत्री होते हैं, पावर कॉर्पोरेशन होता है, या सिर्फ मीटिंग के लिए विभाग बने हैं। हकीकत में हालत ये कि बाराबंकी में बीजेपी का प्रबुद्ध सम्मेलन चल रहा था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे, वहीं बिजली चली गई। अंधेरे में भाषण होता है। बाहर जब बीजेपी के प्रदेश मुखिया निकले तो पत्रकारों को यह जवाब नहीं दे पाए कि यूपी में बिजली क्यों गुल हो जाती है। बाराबंकी में बिजली जो है 1 घंटे में 25 बार जा रही है, इससे क्या कहना है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हंसी तो फंसी वाली हालत तो उत्तर प्रदेश की जनता की हो रखी है, जिसे पता ही नहीं चल रहा कि बिजली कटौती में यूं पंखा हाँक कर वो प्रदेश के बिजली मंत्री के मुताबिक बिजली की बचत करते हुए उत्पादन ही कर रहे हैं। क्या इसके लिए भी कोई सर्टिफिकेट दिया जाएगा? बुंदेलखंड में आता है झांसी, जहां पारा गर्मी में पहुंच जाता है 42-43 डिग्री के पार। वह हालत ये कि पुराने तारों और ट्रांसफार्मर के भरोसे चलता बिजली विभाग गर्मी सह नहीं पाता। दावे सारे इस ट्रांसफार्मर की तरफ फूंक जाते हैं। बीमार भी पड़ रहे हैं बच्चे, रात में नींद भी पूरी नहीं हो पाती उनकी, पानी की समस्या भी हो जाती है लाइट नहीं आने पर। दिन में भी लाइट चली जाती है, रात को भी लाइट जाती है, बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, नल भी नहीं आते हैं, लाइट नहीं रहती है तो, और बच्चे भी परेशान भी हो जाते हैं, पढ़ाई में भी दिक्कत होती है। अचानक मांग बढ़ गई है, हमारे ट्रांसफार्मर उतनी क्षमता के लिए नहीं लगाए गए हैं। हम उन्हें बदलने का, उनको अपग्रेड करने का पूरा एक अभियान हमारा चल रहा है। RDSS नाम की हमारी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना हम लोग अमल में लाए हैं, लेकिन फिर भी उस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है। उसके दरमियान जब एकदम से डिमांड बढ़ जाती है, ट्रांसफार्मर की क्षमता कम होती है, तो जलने की शिकायतें आती हैं। जनता जब वोट देती है तो इसी वोट को जनता का प्यार बताया जाता है, और वही जनता जब गर्मी में पंखा AC कूलर चलाती है तो वो प्यार ओवरलोड बन जाता है। जरूरी है कि वक्त रहते डिमांड मुताबिक सप्लाई पूरी करने की व्यवस्था की जाए, भार मुताबिक सिस्टम को मजबूत कर लिया जाए, न कि हर साल गर्मी ज्यादा और लंबी होने के नाम पर जनता के हाथ में पंखा पकड़ा दिया जाए। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।